जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ, सिडनी से, और मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही है, और मैं हमेशा से ही गुरु जी की बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हर बुरे वक्त में वो मेरा साथ देते हैं और मेरी ढाल बन के मेरे आगे आते हैं। तो हुआ ये कि संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत, हम जब यहाँ आए तो काफ़ी ख़राब रही है। दो बार बेहोश हो चुके हैं। तो संगत जी, 2 बार जब बेहोश हो गए थे तो उसके बाद से 5 महीने हो गए थे कि अभी तक कुछ हुआ नहीं था, मतलब नॉर्मल थे। बट अचानक से संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले फिर से उनके साथ वही प्रॉब्लम हुई। मैं बहुत डरी हुई हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि हाँ, गुरु जी ने जो भी, मतलब गुरु जी के होते हुए जो भी कुछ हुआ है, ये शायद किसी अच्छी चीज़ के लिए हुआ होगा। मे बी कोई हमें सॉल्यूशन मिल जाए इस प्रॉब्लम का, या फिर कोई अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, या प्रॉब्लम समझ आ जाए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब लास्ट टाइम भी मेरे हस्बैंड के साथ ये सब हुआ था तो हमने सारे ब्रेन के टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए थे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो हमें यही लगा था संगत जी कि शायद अब दोबारा नहीं होगा। बट पता नहीं, वो गुरुजी बोलते हैं ना कि अपने जो भी बुरे कर्म होते हैं पिछले जन्म के या कुछ भी, हमें तो पता नहीं चलता संगत जी। बट जो भी है वो हमें काटने तो पड़ेंगे ही। तो मैं अभी तो फ़िलहाल, जब हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। गुरुजी के चरणों में मैं सर रख के बैठी थी, रो रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी क्या हुआ। पर इस बार फिर भी दिमाग में गुरुजी ने एक पॉजिटिविटी डाली है कि शायद जो हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। मे बी कोई अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिल जाए जिससे अब दोबारा उनको कोई प्रॉब्लम ना होए, या कोई कष्ट उनका निकलने लग रहा है। तो मुझे तो गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और हमें नया कोई रास्ता दिखाएंगे। और संगत जी, इस बार मेरे हस्बैंड को जब ये हुआ तो रिकवरी टचवुड थोड़ा सा जल्दी हो रही है लास्ट टाइम के कंपैरेटिव। तो मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, ये आप ही की कृपा है कि वो इस बार ये हादसा होने के बाद मेंटली फिज़िकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। वरना लास्ट टाइम तो बिल्कुल मेंटली फिज़िकली दोनों टूट चुके थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं है। तो अभी शायद गुरुजी की कृपा से ही हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी सिटिंग जॉब है। तो जब भी 2-3 बार ऐसा हुआ है तो सेम चीज़ हुई है। उनके सर्वाइकल पेन 2-3 दिन पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शायद मे बी हमारे दिमाग में पहले ये नहीं था, तो इस बार गुरुजी ने थॉट डाला है माइंड में। तो देखते हैं अब आगे क्या रहता है। गुरुजी की कृपा से सब सही होगा।
मेरी तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप जो भी करो बस साथ रहो हमारे, और हमें शक्ति दो इन सब चीज़ों से लड़ने की। और गुरुजी मैं आपकी बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि नाजुक सी बच्ची हूँ, बहुत घबराई हुई बच्ची हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ दिन रात। बस फिर आपका जाप करती हूँ तो थोड़ी हिम्मत मिलती है। गुरुजी का जाप में बहुत ताकत है। जब जब मन उदास होता है मैं गुरुजी का जाप करती हूँ। और बोलते हैं ना संगत जी कि जब भी मतलब इंसान अपना गलत खुद ही सोचता है। मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ है, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन है तो हम ह्यूमन बीइंग, और दिमाग में इंसान खुद ही अपने बारे में बहुत गलत गलत थॉट्स लाने लग जाता है। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, गुरुजी बिल्कुल भी ऐसे गंदे थॉट्स मेरे दिमाग में ना आए, और बस आप साथ दो, उंगली पकड़ के हमें ले जाओ, हमें सही राह दिखाओ, और मेरे हस्बैंड की तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दो गुरुजी। क्योंकि मुझे ना तो डॉक्टर्स पे विश्वास है ना किसी पे भी, क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हो ना गुरुजी वो कोई नहीं कर सकता। आप तो आप हो बस। आप, मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी, मैं कुछ भी बोलूँगी आपके लिए, वो हर वर्ड हर सेंटेंस सब कुछ बहुत छोटा है, क्योंकि आपके लिए तो कोई ऐसी परिभाषा बनी ही नहीं जो आपका बखान कर सके। तो गुरुजी बस मेरी आपसे यही विनती है कि बस आप हमें हिम्मत दो, और ये जो 24 घंटे मेरा मन डरा डरा सा रहता है, टेंशन में रहता है, इससे मुक्ति दो। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो इस बुरे वक्त में भी हम अभी तक थोड़े स्टेबल हैं मेंटली और फिज़िकली। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमें जो हिम्मत दे रहे हो उसी की वजह से हो रहा है। तो अभी हमारी डॉक्टर से आज भी अपॉइंटमेंट है, आगे भी मे भी होगी। मेरे पति का अल्ट्रासाउंड भी बोला है कंधों का, ट्यूसडे को होगा। तब देखते हैं क्या रहता है। गुरुजी की कृपा से सब पॉजिटिव ही होगा। और आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि आप हो तो हमें हिम्मत मिली हुई है। जैसे कोई घर में रहता है ना, किसी बड़े इंसान का हाथ है, वैसा ही है। और संगत जी, मैं अपना एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बहुत प्यारा सा है। हुआ क्या कि यहाँ पे हम बाहर रहते तो यहाँ पे जल्दी से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आई चेकअप वगैरह नहीं होता, स्पेक्स वगैरह जल्दी नहीं बनते। तो मेरे हस्बैंड का जैसे कंप्यूटर वर्क ही होता, आईटी में है, तो उन्होंने अपने स्पेशल वाले चश्मे बनवा रखे हैं। तो वो क्या है, मेरी बच्ची छोटी है अभी 2 इयर्स की, तो वो लेके घूम रही थी उनका, तो मेरी मदर इन लॉ ने उससे छीन के कहीं रख दिया और रख के भूल गई। उससे नेक्स्ट डे मेरी मदर इन लॉ कहीं बाहर चले गए। अब मेरे हस्बैंड वो चश्मा ढूंढ रहे कि अब बहुत ज़रूरी था, इंडिया से ही मंगवाना पड़ेगा। ये बहुत टेंशन में आ गए, कहते मैं अपना ऑफिस का काम कैसे करूँगा, ये वो। तो हमने सबने ढूंढा संगत जी वो चश्मा, सबने हर जगह, इवन उनकी जो ऑफिस चेयर है उस पर भी सर्च किया, अच्छे से चेक किया। मेरी बच्ची ने चेक किया, मेरे फादर इन लॉ ने चेक किया, मैं नहीं किया, उन्होंने किया, सबने बहुत अच्छे से चेक किया। तो हम शाम होगी, रात होगी, थका हार के सो गए। हमने सोचा चलो कल सुबह ही देखेंगे, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया है, तो घर में ही बट ढूंढना पड़ेगा। तो संगत जी मॉर्निंग में जब हम उठे तो हमने क्या देखा, चश्मा वहीं उनकी ऑफिस चेयर पे सामने ही रखा है। अब संगत जी हम उठे तो मेरे हस्बैंड कहते मेरा चश्मा तो ये रखा। बट अब सोचने वाली बात ये है कि वो चश्मा आया कैसे। मैंने अपनी बेटी से कंफर्म किया, बेटा आपको तो नहीं मिला। एक मेरी बड़ी बेटी भी है 8 इयर्स की, तो मैंने उससे पूछा बेटा आपको तो नहीं मिला। तो उसने कहा नहीं मम्मा मुझे तो नहीं मिला। मैंने फादर लॉ से कंफर्म किया, अपने हस्बैंड से कंफर्म किया। फिर दिमाग में आया कि शायद ये गुरुजी का ही चमत्कार है, क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान है घर में। उन्होंने देखा कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं के चमत्कार से वो सुबह हमें टेबल पे चश्मा मिल गया। तो इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे पिता।
ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखना। और संगत जी, गुरुजी ने ब्लेसिंग के तौर पे मुझे रोड पे $50 भी दिए थे। मैं रात को आ रही थी, तो मेरे पाँव के पास ही देखिए संगत जी, इतनी रात को भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कुछ पड़ा है, और देखा तो $50 था। तो वो मैंने अभी तक अपने पास रखा हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के। तो संगत जी, बस मेरे यही शुक्राने सत्संग है, और आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। बस संगत जी, आप सभी संगत से भी विनती है कि आप प्लीज़ आप सभी भी गुरुजी से प्रे करना कि बस मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए। बस संगत जी, मैं यही चाहती हूँ। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपकी हर चीज़ के लिए, शुक्राना। ये सत्संग मैं जो बोलने जा रही हूँ ये मेरी मम्मी का है, और मेरी मम्मी आगरे में रहती है। वो सत्संग नहीं कर पाती संगत जी, उन्हें मोबाइल में सत्संग शेयर करना नहीं आता, इसलिए उनके बदले उनके बिहाफ में मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पिताजी, इस सत्संग को स्वीकार लेना अपने श्री चरणों में। संगत जी, हुआ ये तो क्योंकि मेरी मम्मी ना गुरु पिताजी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा। और जब से संगत जी गुरु पिताजी में खोई है, जब से गुरु पिताजी का स्वरूप गुरु पिताजी वहाँ पे गए हैं, उनका स्वरूप वहाँ पे विद्यमान है संगत जी। मैंने ही दिया था बड़े मंदिर से ला करके मम्मी को। तो संगत जी, तब से गुरु पिताजी को इतना मानती हैं, इतना प्रेम करती हैं गुरु पिताजी से कि पहले तो हर समय उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, अब बहुत ज़्यादा सही रहती हैं। और गुरु पिताजी से अपनी बातें करती हैं, उनको भजन सुनाती हैं, उनको भोग लगाती हैं। बस संगत जी उनसे प्रसन्न रहती हैं। पहले ना तो कोई पूजा पाठ का टाइम था, ना तो कुछ, लेकिन संगत जी अब लगी रहती हैं पूजा पाठ में, अपने गुरु जी में और अपने मंदिर में साफ़ सफाई में। तो संगत जी, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आती है। वो कहती हैं मेरे को हर जगह गुलाबों की खुशबू आती है बिटिया, अचानक से गुलाबों की खुशबू आने लगती है। और गुरु पिताजी उनसे कहते हैं मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, और तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, और तू अपने मंदिर की बहुत सफाई रखती है, इसलिए मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। और संगत जी और भी बातें कहते हैं गुरु पिताजी उनसे। लेकिन संगत जी कहती हैं सपने देखती हूँ गुरु पिताजी के, तो गुरु पिताजी सपने में आते हैं पर मैं भूल जाती हूँ उठ के। तो गुरु पिताजी उनके कोई ना कोई संगत जी कर्म कटवाते हैं। और गुरु पिताजी ने मेरी मम्मी को आयु भी ब्लेस करी, 10 साल आयु एक्सटेंशन में दी है संगत जी उन्होंने। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। पहले मुझे बहुत फिक्र होती थी मम्मी की, पर अब नहीं होती। और संगत जी, इधर गुरु पिताजी ने मुझे भी चंदन स्वरूप में चंदन तिलक करती हूँ गुरु पिताजी का, तो 2 बार जल्दी संगत जी ओम दर्शन दिए, एकदम साफ ओम बना संगत जी गुरु पिताजी के स्वरूप में, एकदम 2 बार साफ ओम बना। एक बार तो ओम बना, मैंने उसको चंदन तिलक को उतार के डिब्बी में कर लिया, फिर दोबारा मैंने चंदन तिलक लगाया, फिर दोबारा ओम बना संगत जी मतलब स्वरूप में। गुरु पिताजी ने कहा था तेरे घर में तो मैं साक्षात विराजमान हूँ, और तेरे घर में अब 2 बार ही मैसेज आए थे तेरे घर आ रहा हूँ संगत जी, और तू तेरे घर मंदिर में विराजमान होने जा रहा हूँ। तो 2 बार संगत जी ऐसे गुरु पिताजी ओम के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए संगत जी। हम बड़े नसीब वाले, बहुत सौभाग्यशाली जो इतने प्यारे हमको दर्शन होते हैं। और संगत जी, मम्मी ने भी चंदन तिलक लगाया था, तो मम्मी जी को चंदन तिलक में गुरु पिताजी के दर्शन हो रहे थे। मम्मी कह रही थी बिल्कुल साफ साफ बिटिया, हमको तो किसी और के दर्शन नहीं हो रहे थे, गुरु पिताजी के चंदन तिलक में उन्हीं का चेहरा दिख रहा था हमें। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी उन्होंने साक्षात आपको स्वरूप के दर्शन दिए, तो शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, बेनंतम शुक्राना करती हूँ मेरी मम्मी को भी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, हम सबको इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, पूरे परिवार पे अपनी कृपा बना के रखने के लिए। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उधर भाई के लिए भी मैसेज आ रहे थे गुरु पिताजी के, मेरे पास आ रहे हैं। मेरे भाई के घर में भी स्वरूप है, मैं ही देकर आई थी संगत जी। उसकी तबीयत ख़राब रहती है, वो लीवर का पेशेंट है, बहुत ज़्यादा 70% उसका लीवर ख़राब है, और ड्रिंक भी बहुत करता है, मानता नहीं है। बट गुरु पिताजी की बड़ी कृपा है कि जो उसके घर में विद्यमान हो गए। उसके घर में लोटा भी मैं ब्लेस करा के उसको दिया था संगत जी। वो जल प्रसाद अभी पीता है, उस लोटे में जल रख के पीता भी है, पता नहीं कभी पीता है कभी नहीं पीता ऐसे भी। बट और गुरु पिताजी ने उसको बड़े मंदिर भी बुलाया, बड़ी भाभी को भी बुलाया, उन दोनों को ब्लेस किया, वहाँ पे ब्लेसिंग दी संगत जी। आज गुरु पिताजी की ब्लेसिंग से वो चल रहा है सही, नहीं तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बीच बीच में ख़राब होने लगी थी, इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी उसका दिल घबराने लगा था बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था उसकी हालत को देख के कि शायद ही ये ज़्यादा चलेगा। बट गुरु पिताजी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से बहुत चल रहा है। अभी उन्होंने मैसेज दिया था कि तेरे भाई के काम नहीं बनते, बनते बनते अटकलें लग जाती हैं, तेरा भाई अपने शरीर से भी सुखी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब बहुत परेशान रहता है, हेल्थ से भी परेशान रहता है।
और वो जो काम करना चाहता है उसके काम नहीं संवर पाते, तो उससे बोल अपने घर में सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जब चला के रखे और चलाया करे, तो उसके घर की, और आपस में ही सारे ये लोग झगड़ा करते रहते हैं, तो इसके घर की सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और घर में अच्छे तरीके पॉजिटिविटी आ जाएगी और इसके सारे काम भी बनने लगेंगे और इसका शरीर भी स्वस्थ रहने लगेगा। तो संगत जी, अभी तक मैंने कहा नहीं है, बट हाँ अभी भाई को फ़ोन करके मैं बोल दूँगी। क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, अभी तक मैंने बोला नहीं है, बट हाँ बोल दूँगी मैं ज़रूर। वैसे मैंने उसको बोला है कि गुरुजी का मंत्र जप करके कोई भी काम किया कर, तो गुरुजी का मंत्र जप किया कर भैया सवेरे उठ के। अब संगत जी देखो, कहना अपना काम है, मानना ना मानना उनका काम है, अपने तो बोल देते हैं, क्योंकि मुझे तो पूर्ण विश्वास अपने परमपिता परमेश्वर पे, अपने गुरुजी महाराज पे, कि मेरे गुरु पिताजी जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हो उसका तो बुरा काल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी खुद ही महाकाल हैं, खुद ही स्वयंभू है, सारे जग का निर्माता, सब ब्रह्मांड नायक, सभी कुछ हमारे गुरु पिताजी ही है। देवों से ऊपर देव है, परमपिता परमेश्वर है, उनकी शक्ति असीम है, अपार है, उनकी करुणा का कोई निदान नहीं, कोई वो नहीं, उनकी करुणा उनकी कृपा हरदम हम सब पर बरसती रहती है। संगत जी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है जो मुझ पर गुरु कृपा हुई, मेरे जीवन में उन्होंने चरण डाले, मुझे इतना ब्लेस किया, इस पूरे परिवार को इतना ब्लेस किया। कहा तो संगत जी हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ता था, इतने हम थक चुके थे, इतने हार चुके थे कि संगत जी पूछो नहीं, कि अब गुरु पिताजी ने कैसी कैसी परिस्थितियों से हमें बचाया, कैसी कैसी परिस्थितियों से हमें निकाला है और कैसे हमें सेफ रखा है। आज संगत जी मैं कहाँ, एक ये समझ लो मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जो बिना दवाई के कटता हो। अगर मेरे पास एक हफ्ता दवाई नहीं है ना संगत जी खाने के लिए, तो समझ लो कि मैं मछली क्या तड़पती होगी जो मैं तड़पती थी। मेरे को ऐसी परेशानियां सताती थी, ऐसी बुरी तरीके से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रखी थी कि बिना दवाई के तो संगत जी सोच भी नहीं ले सकते थे कि सांस भी आएगी मेरे को। कुछ हो ना खाने के लिए, घर में कुछ भी ना हो, चाहे संगत जी कुछ भी ना हो, लेकिन हमेशा हर महीने 5-6 हज़ार रुपये, हर 15 दिन में 5-6 हज़ार रुपये मेरी दवाई के ऊपर जाने ही जाने, जो कि बहुत खलते थे संगत जी। हम रेंट पे रहते हैं, घर गृहस्थी का इतना खर्चा, बड़ी गृहस्थी है संगत जी, 5-5 बच्चे हैं, सोच के देखो आप, और घर किराए का घर, और कितने और खर्चे होते हैं संगत जी। सोच के देखो संगत जी कितना, मतलब और इतना बुरा हाल होता था कि जो पैसे दवाई में जाते थे, कभी टेस्ट में जाते थे 5-5-7 हज़ार रुपये, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आज क्या है संगत जी, गुरु पिताजी ने मेरे को ऐसी ब्लेसिंग दी है कि 2 बार ब्लेस किया, 2-3 बार ही ब्लेस किया कि तेरी दवाइयाँ मैंने इन टोटल बंद करा दी है, तेरी सारी दवाइयाँ मैंने बंद करा दी परमानेंट के लिए। शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो क्या है संगत जी, मैं बस जल प्रसादा पीती हूँ, गुरु पिताजी का चंदन तिलक लगाती हूँ, और कभी अगर कोई ज़्यादा ही तकलीफ़ हो जाती है तो कुछ गोली वगैरह कुछ दवाई उठा के खा लेती हूँ, या कोई जैसे पेट में दिक्कत रहती तो गुरु पिताजी ने उसके लिए भी बताया कि तू मुझे भोग लगा, अपनी थाली में से निकाल के एक कौर मेरी थाली में रख और उसका मुझे भोग लगा, और भोग लगाने के बाद अपना खाना पूरा फिनिश करने के बाद वो भोग वाला कौर तू खुद खा ले, तो देख तेरी धीरे धीरे करके वो लीवर की प्रॉब्लम भी सब खत्म हो जाएगी। शुक्राना, अनंतो शुक्राना, अनंतो शुक्राना। और संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज ने दूध और जलेबी गुरुवार के दिन ब्लेस की हुई है कि जिस परिवार में गुरुवार के दिन दूध और जलेबी, गर्म दूध में जलेबी डालकर गुरुजी का भोग लगाया जाएगा और प्रसाद में वो जलेबी सबको खिलाई जाएगी, दूध जलेबी, उस घर में बीमारियां नहीं टिकेंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। तो संगत जी ऐसे ज़रूर कीजिए, अपने परिवार में दूध जलेबी का भोग ज़रूर लगाइए, हर गुरुवार को लगाइए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का, कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हम सबको ऐसे ऐसे करके ब्लेस करते हैं संगत जी। मेरी बेटी के अभी आँख के ऊपर मसा निकला है संगत जी, तो वो बहुत दिन से मेरे से कहती थी मम्मी डॉक्टर की दवाई ले आओ, मम्मी डॉक्टर की दवाई बताओ कि ये मसा चला जाए, मेरे मसा चला जाए। और मेरे को भी संगत जी ये लगता था, और एक दिन उसने एक लेडी देखा तो उसकी आँख के ऊपर का मसा अभी तो छोटा सा है संगत जी बहुत, तो उसकी लेडीज़ के ना मसा बहुत बड़ा हो रखा था, तो कहती मम्मी मेरे भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। तो उसको फिक्र लगी हुई थी। तो गुरु पिताजी का स्वरूप जो है ना मेरे हॉल में लगा हुआ है, जैसे को वो सब कुछ सुनते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमारी सारी टेंशन गुरु पिताजी तक पहुंचती है संगत जी। तो गुरु पिताजी ने तुरंत मैसेज दिया कि सत्संग सुनवाया कि डिटर्जेंट जो पाउडर होता है ना उसमें चूना मिलाकर आप जहाँ पर भी आपके मसा है आप वहाँ पर लगा लो, तो आपका मसा 1 हफ्ते के अंदर अंदर चला जाएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो।
ऐसा सत्संग सुनवाया संगत जी। इधर बच्चे को लेकर, बेटे को लेकर ज़्यादा परेशान थी, वो सारी परेशानियां सुनते हैं, आपकी हर परेशानी का हल निकाल के देते हैं। लेकिन संगत जी वो बेटा इतना नालायक है मेरा, वो बड़ा छोटे वाला, कि वो सुनता ही नहीं है। वो संगत जी कहता है कि मैं भोलेनाथ को मानता है, महाकाल के दर्शन करता है, पर गुरुजी महाराज की ज़रा कम ही वो मानता है। अब जब उनकी कृपा होगी तभी मानेगा। संगत जी कहते हैं ना, आप किसी को फोर्सफुली नहीं मनवा सकते किसी चीज़ के लिए, मानता उन्हीं को है, लेकिन इनसाइड उनको नहीं मानता। कहता है कि नहीं, मैं गुरुजी को नहीं मानता, मैं तो भोलेनाथ को मानता हूँ, ऐसे कहता है संगत जी। अब मैं क्या करूँ उसको, मैं कई बार डांट भी देती हूँ, मुझे गुस्सा भी आ जाता है संगत जी, क्योंकि वो हमारे गुरुजी की अगर कोई भी बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, जबकि गुरु पिताजी कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट मैं क्या करूँ, मैं अपने आप से हारी हूँ, मैं उनकी नहीं सुन सकती ऐसे करके। मेरे बारे में कोई कितना भी गंदा बोल ले तो मैं सुन सकती हूँ, पर अपने पिता के बारे में नहीं सुन सकती संगत जी। क्योंकि अब पहले मेरे पापा जी का नाम था कैलाश, तो संगत जी अभी मेरे को कहते हैं कि जैसे कि ये लोग कहते हैं संगत जी मैं पूजा करती हूँ, पहले कन्हैया की भी, मैं पहले क्या अभी भी कन्हैया की पूजा सेवा करती हूँ, माता रानी की पूजा सेवा करती हूँ। मैं राधा रानी से और कन्हैया से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ संगत जी, तब भी थी और अब भी हूँ। मथुरा हम लोग जाते थे, हर महीने जाते थे संगत जी। तो क्या हुआ कि अब गुरुजी के, जब से गुरुजी से जुड़े, सब गुरुजी होता रहता है मेरे अंदर। तो क्या करूँ संगत जी, मुझे वहाँ से इतना प्यार मिला, इतना अथाह प्यार मिला, और इतना संगत जी गुरु पिताजी ने हमें ब्लेस किया, इतनी ब्लेसिंग दी। जब से वहाँ से जुड़े, जब से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, इतने परिवर्तन आए संगत जी कि मैं बता भी नहीं सकती। तो कौन नहीं प्यार करेगा ऐसे भगवान को, बताओ कौन नहीं प्यार, कैसे नहीं प्यार करेगा। इनका प्यार एक दफ़े जो महसूस कर लेता वो इनके प्यार से अछूता रहता ही नहीं है संगत जी। तो कहते हैं कि तुमने तो अपना बाप बदल लिया, ये लोग ऐसे कहते हैं, तुमने तो अपना बाप बदल लिया। अब बताओ, मैं तो कहती हूँ कि मेरे पापा जी का नाम कैलाश था, ये कैलाशपति है, ना मैंने कल बदला था ना आज बदला। मेरे बाप वही हैं, वही थे और हमेशा वही रहेंगे, यही थे और हमेशा यही रहेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जैसे भी हूँ, मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ, और मुझे इस बात सबसे ज़्यादा गर्व है, सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है संगत जी। मुझे नहीं खुशी मिलती किसी खजाने से, नहीं खुशी मिलती ये बताने में कि मेरा रुतबा क्या है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे पास संतान कितनी, मेरे बेटे कितने हैं, मेरा शरीर कितना सुंदर है। मुझे खुशी मिलती तो सिर्फ एक बात से कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ, अपने पिता की बेटी, अपने गुरु पिता की बेटी हूँ। मुझे इस बात को बताने में बहुत खुशी मिलती है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए। ये अज्ञान है बाबा, अज्ञानता में कुछ कह देते हैं, इन्हें क्षमा करना। इनकी ओर से मैं शुक्राना करती हूँ, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। बस इन्हें इतनी सद्बुद्धि दो, इन्हें अपने श्री चरणों से जोड़ो बाबा। इनके जो दिमाग में, जो आँखों में, जो मन में इनके पर्दे पड़े हुए, उन पर्दों को खोलो बाबा। मैं तो यही विनती करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूँ मैं अपने गुरु पिता का उतना कम है, क्योंकि जो कहीं से नहीं मिला वो यहीं से मुझे मिला है मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, मुझे वो आत्मा का सुकून, वो आत्मा की शांति, वो परमानंद का, जो कहते हैं ना, परमानंद को महसूस करना जो होता है ना, वो परम आनंद जो मुझे यहाँ से महसूस हुआ, कहीं से नहीं महसूस हुआ। जो खुशी मुझे अपने बड़े मंदिर में जाने से मिलती है, वो खुशी मुझे कहीं जाने से नहीं मिलती संगत जी। क्योंकि बड़ा मंदिर मुझे साक्षात बिल्कुल स्वर्ग लगता है, स्वर्ग। क्योंकि भगवान सबके लिए समान है, ये चीज़ मुझे बड़े मंदिर में देखने को मिलती है। और कितना व्यवस्थित है, कितनी व्यवस्था उसकी अच्छी है, कितने सेवादार अच्छे हैं, कितने सहयोगी हैं, और कितने सारे काम व्यवस्थित ढंग से होते हैं। और मंदिरों में जाओ संगत जी, धक्का मुक्की, VIP दर्शन, फलाना दर्शन, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती है संगत जी। और कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, कितनी भीड़ में इंसान फंस जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ये लगता है कि बस अब दम निकल जाएगा, यहीं मर जाएंगे। लेकिन अपने गुरु जी के मंदिर में संगत जी कोई किसी को इतनी बुरी तरीके से हार्म नहीं करता, कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं करता, कहीं से कोई चढ़ावा नहीं, कहीं से कोई दिखावा नहीं, कहीं से कोई छलावा नहीं, कुछ नहीं। जो भी है बिल्कुल पवित्रता, साक्षात जैसे भगवान जहाँ विराजते हैं, भगवान का धाम जहाँ जैसा होना चाहिए, भगवान की दृष्टि में सब समान होने चाहिए, वो समानता वहाँ दिखाई देती है। वो अपनापन वहाँ लगता है, सच में लगता है संगत जी कि हम भगवान के बच्चे हैं वहाँ जाकर, और ये हमारा मायका है। हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें बड़े मंदिर जैसा मायका मिला, गुरु पिता जैसे पिता मिले, और क्या चाहिए संगत जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बल बल जाऊँ अपने गुरु पिता के, बारी बारी जाऊँ अपने गुरु पिता जी के। इतने सुंदर पिता, इतने करुणामयी, इतने ममतामयी, जैसे मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिता में समा गई हूँ। करोड़ों माँओं का प्यार मेरे गुरु पिता के
सीने से, दिल से ऐसे झरझर बहता है संगत जी कि पूछो नहीं। उनके प्रेम की वर्षा में नहा करना जीवन धन्य हो जाता है। शुक्राना, ये वही महसूस कर सकते हैं जिसको परमानंद, जिसको स्वयं भगवान खुद वो परमानंद महसूस करवाना चाहते हैं। उन्हीं भक्तों को ये अमृत जैसा प्रेम महसूस होता है, अमृत जैसा प्यार मिल पाता है। शुक्राना, मैं उनमें से एक हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, अति सौभाग्यशाली हूँ। और ये बच्चे अभी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं संगत जी कि कहाँ उन्हें ईश्वर की गोद में स्वयं जगह मिली है। परमात्मा ने मेरे खुद कहा कि तेरे बच्चों को मैंने अपनी गोद में बिठाया है। तो बस जो भी कुछ है, हे प्रभु, अगर ये अनजाने में अज्ञानतावश कुछ कह देते हैं तो इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुदेव। इन पर और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अपने इस परिवार को सदा अपने सी चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक, क्योंकि मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं। लोगों के सहारे लाख होएंगे, मेरा सहारा एक तू। लोगों के दवारे लाख होएंगे, मेरा दवारा एक तू। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अंत में फिर अपने गुरु की प्रशंसा में यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ यही प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज से, सर्व संगत का भला करे, सबका कल्याण करे बाबा जी, सबके भंडारे भरे, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे अपने जीवन में, सभी आगे बढ़े, सभी तरक्की करें बाबा जी। और जो भी दुर्घटना अभी हुई थी, प्लेन क्रॉस हुआ था बाबा जी, उन सबको इतना धीरज देना, इतना सब्र देना कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी, जो लोग बचे हैं, अच्छे से गुजार सकें। उन्हें इतनी हिम्मत देना कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके, इससे बाहर निकल सकें और अच्छा भविष्य अपना बना सकें। जो लोग नहीं रहे बाबा, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे प्रभु, सभी आत्माओं का कल्याण करे बाबा। और अब इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ अपना ये अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, यदि मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता कितने जन्मों का है ये तो गुरुजी ही जानते हैं, बट इस जन्म में गुरुजी ने मुझे अपने आप को 2024 जनवरी 22 को दिखाया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2007 31 में जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली थी, उस दिन गुरुजी ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए थे। और अगले दिन न्यूज़पेपर में गुरुजी के बारे में आया तो मेरी मम्मा ने देखा कि ये गुरुजी तो मेरे ड्रीम में आए थे। और मम्मा को नींद की प्रॉब्लम थी और डिप्रेशन था, जिसकी मम्मा बहुत मेडिसिन्स लेती थी। मम्मा की वो सारी मेडिकेशंस छूटी। मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी जो गुरु महाराज ने ठीक की, बट मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन ठीक कर रहा है। बट उस टाइम भी वो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स थी। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को लास्ट ईयर 2024 में जनवरी 22 को दिखाया और वो मेरी मम्मा के थ्रू ही अपने आप को दिखाया। मेरी मम्मा जब बड़े मंदिर गई तो उन्होंने मेरे को गुरु महाराज के बारे में बताया और उस दिन से मैं गुरु महाराज के सत्संग सुनने शुरू किए। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं बड़े मंदिर तो जा नहीं सकती थी, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं किसी सत्संग में जाऊँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई सत्संग का ग्रुप भी है। तो अचानक से, बट ये मेरे मन की इच्छा थी, और अचानक से मेरी फ्रेंड मेरे को मैसेज करती है कि लेट्स गो आउट फॉर लंच। मैंने उसको बोला कि माय डे लुक्स वेरी बिज़ी, मैं नहीं आ सकती। उसने कहा कि कुछ नहीं होता, तो 1 घंटे का आउट ऑफ ऑफिस डाल के प्लीज़ कम। आई सेड ओके। मैं गई वहाँ पे, मेरी 2 और फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया हुआ था। जो एक और फ्रेंड थी उसने अपना फ़ोन मेरे सामने रखा, उसमें गुरु महाराज का स्वरूप था। मैंने उससे पूछा कि आप गुरु महाराज को फॉलो करते हो? उसने कहा हाँ, हम गुरु महाराज को फॉलो करते हैं। मैंने बोला यहाँ कोई सत्संग होते हैं? उसने कहा कि यहाँ तो वीकली सत्संग होते हैं और वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। मैंने बोला कि क्या मैं उस सत्संग में आ सकती हूँ? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 2 सत्संग तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो 3rd सत्संग है वो पास में है, वहाँ पे आ जाना।
तो मैं घर आई, मैं तब तक मेरी आदत बन चुकी थी, मैं सत्संग ही सुनती रहती थी। तो मैं जब सत्संग सुन रही थी, मेरे को गुरु महाराज ने आंसर दिया कि तेरे को दूर वाले सत्संग में आना है। और तब तक मैंने अपने हस्बैंड से बात ही नहीं की थी कि इस बारे में। उनको ये तो पता था कि गुरु महाराज कोई हैं, लेकिन और उनका कोई कनेक्शन नहीं था। अब वो सत्संग जो था वो थर्सडे को था, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे सत्संग में जाना है। उन्होंने कहा कि थर्सडे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे तो बच्चों की क्लासेस हैं और हमारे ऑफिस हैं, अगले दिन भी ऑफिस है। अगर सैटरडे को हो तो अच्छा हो। और मैं मायूस होकर नीचे आ गई, और मेरी उस फ्रेंड का उसको मैंने सुबह मैसेज किया था कि नेक्स्ट सत्संग का एड्रेस मेरे को भेजना। तो जो वो फर्स्ट मैसेज था हाय, वो तो डिलीवर हो गया, लेकिन सेकंड मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। वो मैसेज शाम को डिलीवर हुआ, और मैं सत्संग सुन रही थी, रिप्लाई आया वहाँ से कि थर्सडे का सत्संग सैटरडे को मूव हो गया है। एंड दैट वाज द क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम माय गुरु महाराज कि तेरे को इस सत्संग में आना है, और मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा हूँ, और मैं ही तेरे को लेके आऊँगा। और गुरु महाराज ने हमें अपने सत्संग पे बुलाया। 2 घंटे गुरु महाराज के सामने जाके मैं रोती ही रही। उसके बाद हमारा सत्संग में जाने का गुरुजी ने सिलसिला बनवाया। फिर मेरे मन में था कि घर पे सत्संग होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ना कोई स्वरूप था, ना चोला था, बट मन में इच्छा थी। और संगत परिवार में सबने बोला कि तुम हमसे ले लो चोला। मेरे को ये था कि गुरु महाराज खुद आएँ। जब मेरे मन में ये इच्छा थी, मेरी सिस्टर का कॉल आता है इंडिया से। वो बोलती है कि मैंने उसको अपनी इच्छा बताई, तो उसने बोला कि मेरे को 15 मिनट्स दे। उसने 15 मिनट्स में मेरे को एक वीडियो भेजा। वो गुरुजी के चोले का वीडियो था, वाइट चोले में। और 2 वीडियोस भेजे थे, उसमें से एक वाइट चोले में था। मेरे को गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप बहुत अच्छा लगता था, मेरे को वो बहुत पसंद आया। उसने कहा कि मैं तेरे को जल्दी ही ये भेज दूँगी। अब सत्संग वॉज विद इन 5 डेज़, महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले। और मुझे ये था कि कैसे आएगा, लेकिन विश्वास था अपने गुरु महाराज पे कि गुरु महाराज हर चीज़ तो आप ही प्लान करते हो, तो ये भी आप ही प्लान करोगे। जो वो डिलीवरी थी वो थर्सडे जिस दिन सत्संग था उस दिन की दिखा रही थी। तो संगत परिवार ने सबने बोला कि हमसे ले लो, बट मुझे अपने गुरु पे विश्वास था कि वो हर चीज़ बिल्कुल सही करेंगे। और वही हुआ जो डिलीवरी थर्सडे को दिखा रहा था। आज तक कभी ऐसा होता नहीं है कि प्रीपोन्ड हो जाए डिलीवरीज़, बट वो थर्सडे की डिलीवरी वेंसडे की हो गई, और वो भी स्पेशली इंटरनेशनल डिलीवरीज़ जहाँ पे इतने कस्टम्स और ये सब क्लियरेंस लगते हैं। वो वेंसडे को डिलीवर हो गया शाम को। गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया। उस सत्संग में गुरु महाराज ने मेरे को पहले एक थॉट में डाला कि अपनी नेबर को बुला। तो मैंने अपनी नेबर को, जो साउथ इंडियन है, उनको मैसेज किया। आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी, बट शी केम। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको बताया कि आपको लंगर जो भी दिया जाएगा सब कुछ ख़त्म करना है। उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होता। उनको रिसेंटली कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ डिटेक्ट हुआ था, बट मैंने उनको बोला कि मैं उनको छोटी थाली दूंगी। एंड देन अगेन आई वॉज़ रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी, बिकॉज मैं तो कुछ हुई नहीं ना, सब कुछ तो गुरु महाराज है। गुरु महाराज ने ही सत्संग कराया, गुरु महाराज ने ही उनको बुलवाया, और गुरु महाराज ने ही आगे सब कुछ किया। तो जब मैं उनकी थाली बना रही थी तो उनको सबसे बड़ी थाली किसी ने बना के दे दी, और वो उनको इतना टाइम लगा, अराउंड 2 घंटे उसको ख़त्म करने में। उनको लगा कि आज तक इतने दिनों से जब भी वो कुछ खाती हैं वो वॉमिट आउट कर देती हैं, उनका बहुत वेट रिड्यूस हो गया है। लेकिन दिस टाइम उन्होंने खाया, घर जाके उनको कोई वॉमिटिंग नहीं आई, और वो भी बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये गुरु महाराज का लंगर है। गुरु महाराज का लंगर तो हमारे लिए मेडिसिन है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ के हमें खाना खिलाते हैं, तो वो कैसे वॉमिटिंग आती। तो वो उनका भी सिलसिला शुरू हुआ गुरु महाराज के सत्संग में आने का। जो उन्होंने वेट लूज़ किया था वो उन्होंने गेन किया, और गुरु महाराज उनको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं।
ऐसे ही बहुत सारे सत्संग गुरुजी करवाते रहे बच्चों के। कितनी एक बार क्या हुआ कि मेरी डॉटर स्कूल से स्टेयर्स पे गिरने वाली थी। वो बोली कि मम्मा गुरुजी की आवाज़ आई कि रेलिंग्स को पकड़, और उसने रेलिंग्स को पकड़ा। उस दिन गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरे को घर में सत्संग करना है, और मैंने अपनी वही नेबर को भी बुलाया। पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि उसको भी इनवाइट कर। जब हमने सत्संग किया और उसके बाद आरती के बाद मैं सत्संग शेयर कर रही थी, यही वाला कि मेरी डॉटर स्टेयर्स से गिरने वाली थी और गुरुजी ने बोला कि तू रेलिंग्स पकड़। तो उन्होंने बताया आज उनकी डॉटर भी स्टेयर्स से गिरने वाली थी और वो बिल्कुल बच गई। लास्ट ईयर अपने बर्थडे से पहले उनकी डॉटर गिर गई थी, उसको बहुत चोटें आई थी एंड शी वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन गुरु महाराज ने देखो बचा लिया। ऐसे गुरु महाराज को तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता है, और गुरु महाराज हमारे कष्ट कैसे कटवा देते हैं। एक बार मैं अपनी डॉटर के साथ गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मेरे साथ आगे वाली गाड़ी ने हार्ड ब्रेक लगाई। मेरा ध्यान मेरी डॉटर की तरफ था। मेरी गाड़ी की अपने आप ब्रेक लग गई और हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से गुरुजी ने बचाया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में इतने चेंजेस किए गुरु महाराज ने। मैं बहुत नेगेटिव थी लाइफ को लेके, गुरु महाराज ने मेरे को पॉजिटिव किया। गुरु महाराज ने मेरे को जीना सिखाया, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, और हम बहुत क्लासेस अटेंड करते हैं। गुरु महाराज ने वो अपनी कृपा से ही मेरे को जीना सिखाया और सिखा रहे हैं, और मेरे पे बहुत काम कर रहे हैं, और हम सब संगत परिवार पे काम कर रहे हैं। गुरु महाराज हमें बस रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें वो टाइम पे सब कुछ देंगे। वो सब्र सिखाते हैं हमें, जो पेशेंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बेसब्रे होते हैं, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आई वो उसी टाइम ठीक हो जाए, लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है। दिस इज़ आवर कार्मास, जिसका हम बैगेज कितने सदियों से लेके चल रहे हैं, और वो हमारे कर्म कटने भी नहीं थे, लेकिन गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में आने से वो कर्म हम कटवा सकते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा साथ हमारे साथ है। शुक्राना गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग यू हैव गिवन मी एंड फॉर एवरीथिंग यू हैव नॉट गिवन मी। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र याद करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा से मुझे हर पल, हर घड़ी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिली है। मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं हर पल गुरु जी टेंशन में रहती थी कि हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है गुरु जी, उसे सॉल्व कर दो गुरु महाराज। गुरु जी, आपने मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी नौकरी ब्लेस की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है गुरु जी, वो दूर हो गई है। बस इसी प्रकार मेरे हस्बैंड पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो उनकी नई जॉब है उसमें कुछ भी अड़चन ना आए गुरु महाराज। और जो मेरे परिवार पर जो गुरु जी नज़र लगती है बार बार, उसे आप उतार दो गुरु महाराज। उन लोगों से हमें दूर कर दो जो लोग हमें देखकर खुश नहीं रहते गुरु महाराज। आप हमेशा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। और आज मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी, आज शुक्रवार है, आज तू अपना सत्संग शेयर कर, जिसे गुरु जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे। गुरु जी का हुक्म है। तो आज मैं गुरु जी की कृपा से ही हिम्मत करके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरु जी। मेरे लीवर में पहले बहुत साल पहले इन्फेक्शन थी जो ठीक हो गई, लेकिन अब कितने महीनों से गुरु जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने बहुत मेडिसिन खाई थी गुरु जी, लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी। और मुझे मेरे गुरु जी पर इतना विश्वास है गुरु जी कि आप मुझे हर मुश्किल से बाहर निकालते हो। आपने मुझे बहुत सत्संग सुनाए जो कैंसर से रिलेटेड,
और जो आंतड़ियों में जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है गुरुजी। और मैंने सभी सत्संग सुने, और मैं गुरुजी ये नहीं बोलती कि मुझे डर नहीं लगता, सत्संग सुनते मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, और मैं इतनी ज़्यादा डर जाती थी गुरुजी सत्संग सुन के। और मैं फिर गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे बच्चे छोटे हैं गुरु महाराज, मैं बड़े मंदिर से जो लोटा ब्लेस करके लेके आई हूँ गुरु महाराज, मैं आपकी कृपा से उस जल प्रसाद से नहाती भी हूँ और पीती भी हूँ गुरु महाराज, मुझे कृपा करके ठीक कर दो, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो। गुरुजी ने मुझे यह संदेश दिया कि अगर अचानक तुझे ये संदेश मिलता है तो समझ ले तेरे नाम का बुलावा आया है, एक विश मांग ले और शुक्राना दर्ज करा, और अनदेखा मत कर, तेरे काम 7 दिनों में बन जाएंगे। तो गुरुजी मेरी एक ही अरदास है, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो, मुझे कोई भी बीमारी ना हो गुरु महाराज, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गुरुजी, मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो गुरुजी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैं। गुरुजी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है हमारे घर में गुरुजी। गुरुजी हमें रोग मुक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, आप ही का भरोसा है गुरु महाराज, आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ गुरुजी, जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी आपकी गाड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ 777 की ब्लेसिंग होती है, 444, 44, 111 गुरु जय गुरुजी लिखा हुआ मिलता है, तो लगता है गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है गुरुजी। लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कोई गलती होगी गुरुजी, आप मेरी सुन नहीं रहे। मैंने कितनी बार अरदास लगाई लेकिन मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ, मुझे हेल्थ बख्श दो गुरु महाराज, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम दूंगी और फिर से सत्संग करूंगी। गुरुजी मेरा कल्याण करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक अरदास करूंगी गुरुजी, मेरा सत्संग शेयर करवा देना, अंकल को बोलना कि मेरा सत्संग शेयर कर दें, क्योंकि बार बार सत्संग कई बार मैं शेयर करती हूँ लेकिन वो होता ही नहीं है शेयर गुरुजी। जय गुरुजी।